सोचिए, अगर एक दिन आपके घर की बहू एक इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल निकले तो क्या होगा? क्या आप उसका सच जान पाएंगे या वह सबका जीवन बर्बाद कर देगी? आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां सब कुछ ठीक था, पर एक नई बहू के आने के बाद सब उलट-पुलट हो गया। क्या वह सच में एक चुड़ैल थी? आप खुद फैसला कीजिए। यह कहानी है शर्मा परिवार की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। सब कुछ शांत और सुखद लगता था। एक दिन घर के बड़े बेटे रमेश की शादी एक सुंदर लड़की शालिनी से होती है। सभी लोग शालिनी की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसका रूप, उसकी आवाज, सब कुछ जादू सा था। पर क्या आप जानते हैं, जो दिखता है जरूरी नहीं वह सच हो। शादी के एक हफ्ते के बाद घर के लोगों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। रमेश की माँ सावित्री जी एक रात 2 बजे रसोई में गईं और देखा कि शालिनी वहां बैठे बैठे हवा में बात कर रही थी। सावित्री जी घबरा गई। उन्होंने शालिनी से पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? शालिनी एक हल्की मुस्कान के साथ, माँ, कुछ नहीं, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। पर सावित्री जी ने एक चीज नोटिस की। शालिनी के आसपास एक ठंडी हवा थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या यह सिर्फ एक वहम था या कुछ और? सावित्री जी का मन कौन सा सच समझने वाला था। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगी। छोटी बेटी पिंकी अपने कमरे में अकेली थी जब उसने देखा कि उसका खिलौना अपने आप हिल रहा है। डर के मारे वह चिल्लाने लगी। रमेश के छोटे भाई राजेश ने एक रात देखा कि शालिनी मंदिर के सामने खड़ी है, पर उसका साया मंदिर की तरफ नहीं था, बल्कि उल्टा था। राजेश गुस्से और डर के साथ, भाभी, यह क्या हो रहा है? तुम्हारा साया उल्टा क्यों दिख रहा है? शालिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। राजेश, कुछ बातें समझना सबके बस की बात नहीं होती। क्या राजेश को शालिनी की सच्चाई समझ आ गई थी, या उसका डर बस एक गलतफहमी थी? एक दिन सावित्री जी ने निर्णय लिया कि वह शालिनी के कमरे की तलाशी लेंगी। उन्होंने शालिनी की अलमारी में एक अजीब सा छोटा बैग देखा। जब उन्होंने बैग खोला तो उनमें एक काली चुनरी और एक पुराना गंदा गुच्छा मिला जिसमें खून के दाग थे। सावित्री जी झटके के साथ, यह क्या है? यह किसका है? शालिनी वहां आ गई और कहा, माँ, यह मेरे पुराने घर की यादें हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। पर सावित्री जी को शक हो गया था। उन्होंने एक तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। क्या तांत्रिक शालिनी की असली पहचान सामने ला पाएगा? तांत्रिक ने शालिनी को देखा और तुरंत कह दिया, यह औरत इंसान नहीं, एक चुड़ैल है जो इस घर को बर्बाद करने आई है। तुम सबको लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे? मैं यहाँ तुम्हारे घर के आदमी को अपने वश में करने आई थी, शालिनी ने कहा। तांत्रिक के मंत्रों के समर्थन से शालिनी वापस अपने असली रूप में आ गई। उसका भूत घर से चला गया। तांत्रिक के जाने के कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन सावित्री जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात उन्होंने एक सपने में देखा कि शालिनी फिर से लौट आई है। वह सपना इतना असली था कि सावित्री जी का डर वापस जाग गया। उन्होंने सपने में देखा कि शालिनी वापस घर में घुसती है, लेकिन उसका चेहरा विकृत है। वह कहती है, मैं वापस आऊंगी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत? सावित्री जी को क्या करना चाहिए? शर्मा परिवार में फिर से अजीब चीजें शुरू हो गईं। इस बार छोटे भाई राजेश की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं पाई,
लेकिन वह कमजोर और डरावना महसूस कर रहा था। पिंकी ने दावा किया कि उसने रात में फिर से किसी को चलती हुई देखा। राजेश, माँ, मुझे लगता है कि भाभी वापस आ गई है। मैं उनकी परछाई को महसूस कर सकता हूँ। सावित्री जी, यह संभव नहीं हो सकता। हमने तांत्रिक की मदद से सब खत्म कर दिया था। क्या सच में शालिनी का भूत वापस आ गया है, या यह सिर्फ डर की कल्पना है? तांत्रिक को फिर से बुलाया जाता है। इस बार तांत्रिक ने कहा कि शालिनी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक बड़ा हवन करना होगा। पूरी रात पूजा चली। घर के सभी सदस्य डर और उम्मीद के बीच बैठे रहे। लेकिन आधी रात को अचानक बिजली चली गई और शालिनी का रूप दरवाजे पर दिखाई दिया। शालिनी, गुस्से से, तुम सब मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते। यह घर अब मेरा है। तांत्रिक, अब सब खत्म हो गया। यह आत्मा अब कभी लौटकर नहीं आएगी। उसके बाद शर्मा परिवार ने चैन की सांस ली, जिसके बाद उनके परिवार में किसी को भी शालिनी का भूत नहीं दिखाई दिया। कभी कभी जो दिखता है वह सिर्फ सतह होती है। सच इससे कहीं गहरा और डरावना हो सकता है। शर्मा परिवार ने यह सीख लिया कि हर रिश्ते को समझदारी से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ ऐसे अजीब हादसे देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।